नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं कि विचारों से मानसिकता, आहार से व्यवहार और व्यायाम से शारीरिक स्वास्थ्य निर्धारित होता है। जिस तरह किसी भी इमारत के मजबूत होने के लिए नींव और स्तंभों का मजबूत होना आवश्यक है, ठीक उसी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए स्तंभ और नींव का कार्य करते हैं व्यायाम, पोषण और हमारा स्वच्छ पर्यावरण। किस तरह से फिट होना हमारे लिए आवश्यक है और फिटनेस को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे और कहेंगे फिट इंडिया कैसे बन सकता है, किस तरह से लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखते हैं और समझते हैं कि कौन से वो तत्व हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है और वो तमाम लोग जो फिटनेस की तरफ जाना चाहते हैं। फिटनेस कोई शॉर्टकट नहीं है, तो उसे हासिल करने के लिए क्या करना है आज हम विस्तार से समझेंगे। स्वास्थ्य का हमारे जीवन के लिए विशेष महत्व है। सभी लोग अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, इसे लेकर कई प्रश्न मन में रहते हैं। हम सेहतमंद रहना तो चाहते हैं, पर यह समझ नहीं आता कि ये कैसे संभव हो सकता है। आज की जीवन शैली, जिसमें खान पान में गड़बड़ी, शारीरिक श्रम में कमी, देर से सोना, सुबह देर से उठना, नींद पूरी न होना और तनाव जैसे कारक शामिल हैं, ऐसे में कई समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। स्वास्थ्य को इस समय में ठीक कैसे रखा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। स्वस्थ रहने के लिए प्रयास करना, संतुलित और अनुशासित जीवन जीना और अपनी सेहत के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। तो आप भी आज से ही अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हो जाएं और स्वस्थ जीवन की ओर पहला कदम बढ़ाएं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट का स्वच्छ होना, साफ होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी है। खास तौर पर अगर उन तरीकों की बात करें जिनसे एनवायरनमेंट को क्लीन बनाया जा सकता है, यानी स्वच्छ किया जा सकता है और अपनी सेहत को भी बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है साइकिलिंग। 3 जून को हमने विश्व साइकिलिंग दिवस मनाया और साइकिलिंग की क्या भूमिका होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, किस तरह से हमारा स्वास्थ्य बेहतर बन सकता है अगर नियमित रूप से साइकिलिंग की जाती है, साथ ही हमारा जो पर्यावरण है वो कैसे बेहतर रह सकता है। क्योंकि अब बात आ रही है एयर पॉल्यूशन की, जो एक मुख्य तत्व है हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने में। अगर साइकिलिंग की जाती है तो उससे काफी हद तक वायु प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है और इस तरह की तमाम चीजें जो इससे जुड़ी हुई हैं उन पर विस्तार से होगी बात। साथ ही साइकिलिंग करने के स्वास्थ्य लाभ क्या होते हैं और बहुत कुछ है आज टोटल हेल्थ में जानने के लिए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ रहेंगे विशेषज्ञों का पैनल, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर राकेश यादव, आप प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। हमारे साथ डिस्कशन में शामिल रहेंगे डॉक्टर राजकुमार यादव, प्रोफेसर फिजियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। और आज के डिस्कशन में खास तौर पर शामिल रहेंगे डॉक्टर सुनील एम रहेजा, फॉर्मर DGHS एंड फॉर्मर MS GB पंत हॉस्पिटल। ही इज सीनियर कंसल्टेंट एंड फिजिशियन। हमारे तमाम विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं और आज का जो विषय है वो सबकी सेहत से जुड़ा है। तो इससे अगर आपके भी कोई सवाल हैं जो आप हमारे विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई प्रश्न है, अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हैं या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800111234। इस नंबर पर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ कम रखिए, संक्षिप्त सवाल पूछिए और फ़ोन मोबाइल से न कीजिए। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि जब बात आती है फिट इंडिया की, अपनी फिटनेस को बेहतर करने की, तो किस तरह से इसे प्राप्त किया जा सकता है और कैसे इसे बरकरार रखा जा सकता है। सबसे पहले डॉक्टर सुनील एम रहेजा, आपसे ही हम समझना चाहेंगे, स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, कितना महत्व है हर एक व्यक्ति के लिए फिट रहने का? जो फिट है वो हिट है। हेल्थ इज वेल्थ। तो ये हमारे बचपन से हम ये चीज जानते हैं
कि फिट रहना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और फिटनेस का लेवल, फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। तो हम जब सबको मिलाते हैं तभी हम एक व्यक्ति को फिट कहेंगे। एज पर WHO डेफिनेशन, फिटनेस इज द complete well-being of physical health, mental health, social health, spiritual health, and not merely the absence of disease. तो ये सारी चीजें जरूरी हैं और उसके जो पैमाने हैं वो हमारे बचपन से आखिर तक हैं जी। और फिट रहने के लिए सबसे जरूरी बात है खुश रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, प्रॉपर रेस्ट करें, स्लीप करें, साइकिलिंग करें। साइकिलिंग इज ए वेरी गुड मोड ऑफ एक्सरसाइज जो हमने शुरू में डिस्कस किया। और नींद पूरी लें, रिलैक्सेशन करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का सेवन कम से कम करें और एयर पोल्यूशन, अपनी एनवायरनमेंट को साफ रखें, योग करें, निरोग रहें। बहुत शुरुआत में ही डॉक्टर रहेजा आपने जो मुख्य संदेश थे कार्यक्रम के वो दिए हैं और जैसा कि बात हो रही है, डॉक्टर रहेजा ने भी कहा है कि अगर इन सब का आप ध्यान रखते हैं उसी से बनेगी आपकी टोटल हेल्थ। टोटल हेल्थ को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? डॉक्टर राकेश यादव, आपसे समझ लें कि हृदय का स्वास्थ्य एक बात हुई, बहुत से लोग हैं जिनका हृदय कमजोर होता है, उसके अलावा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी रहती है। कौन से कारक आजकल की जीवन शैली में आपको लगते हैं जिनसे कहीं ना कहीं लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है? बिल्कुल है, आपने हृदय की बात की, अब हम उसको कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कहते हैं क्योंकि कार्डियो मींस हृदय, वैस्कुलर मींस ऑल ब्लड वेसल्स। सो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में आपका स्ट्रोक भी शामिल है, किडनी डिजीज भी शामिल है, हृदय भी शामिल है। ये तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, और इनका अगर आप बेसिक देखेंगे तो एक ही तरह से इनकी हेल्थ को आप फिट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में जानना कि कब से शुरुआत करें। मैं तो कहता हूं जब से बच्चा पैदा होता है तब से शुरुआत करें, 50 साल की उम्र से ना करें तो तब तक जो डैमेज होना होता है वो बहुत कुछ हो जाता है। तो अब हम कहते हैं फ्रॉम वूम टू डेथ, ये जो रेंज है आपको इस पूरे रेंज में अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बचा के रखना है, इंप्रूव करके रखना है। और मुझे मालूम है कि किरण जी अगले 1 घंटे में इतनी चीजें पूछेंगी कि हमारे आम जनता को हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कैसे अपनी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इंप्रूव करें। जी, जाहिर तौर पर, और आप जैसे विशेषज्ञ जो आज के कार्यक्रम में शामिल हैं जरूर ये बताएंगे कि कौन से वो विभिन्न तरीके हैं जिनसे अपने स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है और फिट इंडिया बन सकता है। डॉक्टर राजकुमार, आपसे ये समझ लें कि जब बात आती है एक्सरसाइज की, एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, कुछ लोगों को लगता है कि जिम गए, वेट लिफ्टिंग कर लिया, उसी को एक्सरसाइज मानते हैं। एक्सरसाइज का कितना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे स्वास्थ्य के लिए और किस तरह से एक्सरसाइज को समझा जाए, वो एक्सरसाइज जो स्वास्थ्य को बेहतर बना सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल है। और क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं फिटनेस पे, तो फिटनेस के लिए हमारे लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एक्सरसाइज, और दूसरा हमारा न्यूट्रिशन या डाइट, हम क्या खाते हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, एक्सरसाइज मेनली अगर हम देखें तो साइंटिफिकली हम मेनली 2 तरह की एक्सरसाइज कह सकते हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, जैसे कि वेट लिफ्टिंग, और दूसरी होती है एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, और वो एक्सरसाइजेस जिसको हम लंबे समय तक कर सकते हैं, जैसे कि साइकिलिंग। तो इन दोनों के ही अपने अपने फ़ायदे हैं, और इसको अगर एक और साइंटिफिक वे में बता सकते हैं तो दूसरा तरीका है एरोबिक और एनएरोबिक। तो जिसमें ज़्यादा एरोबिक कंपोनेंट है, मतलब जहाँ पे हम ज़्यादा ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, वो इस तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं जो लंबे समय तक की जा सकती हैं। जैसे कि इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है साइकिलिंग, जो हमारा आज मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। साइकिलिंग की खासियत यह है कि उसको एक तो हम ईजिली अवेलेबल हो सकती है, हम उसको डेली चला सकते हैं, उसको अपने डेली रूटीन का पार्ट बना सकते हैं, और या तो एटलीस्ट डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अभी मैं जब घर से स्टूडियो तक आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा काफ़ी बच्चे, जब संडे को मुझे दिखते हैं सुबह बच्चे और कई एडल्ट्स जो कि साइकिलिंग करते हुए नजर आते हैं। तो साइकिलिंग एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए।
जी डॉक्टर रहेजा, 3 जून को हमने वर्ल्ड साइकिलिंग डे मनाया और आज भी दिल्ली में साइकिलिंग का आयोजन किया गया था। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। स्वास्थ्य लाभ के अलावा पर्यावरण को बेहतर करने में किस तरह से योगदान हो सकता है अगर बहुत आम तौर पर लोग जो है साइकिलिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर बहुत नजदीक जाना है तब भी लोग गाड़ी उठाकर चले जाते हैं। साइकिलिंग एक नॉन पॉल्यूटिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आसपास जैसे जाना है, जैसे आपने बताया किरण जी कि आसपास जाने के लिए हमें साइकिल का इस्तेमाल करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और आजकल सरकार की तरफ से भी साइकिलिंग ट्रैक क्रिएट किए जा रहे हैं जगह जगह पे। और यदि आप विदेशों में जाएं, यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां भी साइकिल ट्रैक अलग से बने हुए हैं। तो साइकिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज ए नॉन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, जिसमें कि आपके घुटनों पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता और आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं। यू आर अर्निंग मच मोर कैलोरीज देन यू वॉकिंग। मतलब साइकिलिंग में आपकी कैलोरीज ज्यादा खर्च होती हैं, मोटापा कम होगा, पेट की चर्बी कम होएगी। इसके अलावा आपकी जॉइंट हेल्थ, आपके लॉन्ग मसल्स की स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, ये इंप्रूव होएगी। आपकी जो बैलेंस एंड पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन है, ये सब इंप्रूव होगा। और साइकिलिंग एक एंटरटेनमेंट है। आप अकेले कर सकते हैं, आप ग्रुप में कर सकते हैं, जैसे आप किसी भी समय कर सकते हैं, जब भी आपको कंफर्टेबल लगता है। और ग्लोबली ये देखा गया है कि साइकिलिंग हैज प्लेड ए इंपॉर्टेंट रोल इन ओवरऑल फिटनेस एंड एनवायरनमेंट। और दूसरी चीज है, ये आपको फिजिकली फिट रखेगा, मेंटली फिट रखेगा, और इसके अलावा आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, इनसे बचा के रखेगा। आपका एचडीएल बढ़ता है, जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल कम होता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है। आपका रेस्पिरेटरी फंक्शन इंप्रूव होता है, आपका हार्ट का फंक्शन इंप्रूव होता है। और ये लेटेस्ट स्टडीज में पाया गया कि यदि आप साइकिलिंग करते हैं और इंटेंसिटी के साथ करते हैं बीच में, तो उसके साथ क्या होता है कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है सेल का, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो जाती है, उनकी ऑक्सीजन यूज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जिससे कि हमें एनर्जी लेवल हमारा पूरा दिन ठीक रहेगा। और इसका इसलिए कहते हैं कि एंटी एजिंग इफेक्ट भी है। यदि आप साइकिलिंग करेंगे तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो भी कम हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज, इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी बॉडी के अंदर ब्लिस हार्मोन, जिसमें कहते हैं एंडोर्फिन का रिलीज होना, सीरोटोनिन जो कि मूड एलिवेटर है, फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, ये सब आएगा। और आप ग्रुप में साइकिलिंग करते हैं, जैसा हम देख रहे हैं इस समय, तो इससे आपकी एंटरटेनमेंट भी होती है, आपको मजा भी आता है और आप लंबे समय तक साइकिलिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉरएड्स और आपका ये जो स्टेरॉइड्स के लेवल्स हैं, ये कम होंगे। तो ओवरऑल जो कहते हैं, आई ऑलवेज फील साइकिलिंग इज ए कंप्लीट एक्सरसाइज एंड इट इज वेरी वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। और हम सभी को आसपास जाने के लिए साइकिलिंग करना चाहिए, खुद साइकिलिंग करना चाहिए, अपने बच्चों को भी साइकिलिंग के लिए प्रोत्साहित एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि जो हैबिट आप बच्चों में शुरू में डाल देते हैं, टीन एज में, बचपन में, तो उनकी लाइफ लॉन्ग हैबिट बन जाती है। तो हमको एज ए फैमिली, एज ए नेशन, आई थिंक साइकिलिंग इज ए वेरी गुड मोड ऑफ एक्सरसाइज एंड वी मस्ट गो अहेड विद इट। जी, जाहिर तौर पर और साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए दिल्ली में भी मेट्रो स्टेशंस के बाहर साइकिल्स उपलब्ध करवाई गई हैं और ट्रैक्स भी बनाए जा रहे हैं, जिससे सेफली जो है लोग साइकिलिंग कर पाए और बाहर निकलने में उन्हें हिचकिचाहट ना हो। अपनी सेहत भी बेहतर बनेगी, पर्यावरण भी बेहतर रहेगा और स्वास्थ्य ठीक भी रहेगा। डॉक्टर राकेश, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की हम लोगों ने बात की, कौन से अन्य कारक है जिनसे हमारी फिटनेस इफेक्ट हो सकती है? क्योंकि कहते हैं कि अगर हृदय स्वस्थ है तो व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य हासिल हो सकता है। कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रखना है और कौन से कारक हैं जो उस पर प्रभाव डालते हैं? बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के बारे में जब भी हम बात करते हैं, उसके कारक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जेनेटिक मेकअप है, आप प्रोन है कि नहीं, आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, आपकी जेनेटिक मेकअप कैसा है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी को एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण माना गया और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स हेल्थ से प्रूव हो चुका है। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है हमारी डाइट हैबिट। डाइट के बारे में बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं
और मैं हमेशा जनता से कहता हूं कि व्हाट्सएप नॉलेज से अपनी डाइट मॉडिफाई ना करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो डाइट के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि डाइट कैसी होनी चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है एडिक्शन। एडिक्शन में टोबैको इन एनी फॉर्म, बहुत बार आप व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ते होंगे नहीं नहीं जो च्यूइंग टोबैको अच्छा होता है, सिर्फ स्मोकिंग बैन करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। टोबैको इन एनी फॉर्म इज हार्मफुल फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस का डायरेक्ट रिलेशन कभी भी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से प्रूव नहीं हुआ है कि अगर मैं एंजाइटी में हूं तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, ये बिल्कुल एक मिथ्या है। बट मूवीज में जरूर हमने देखा है डॉक्टर राकेश यादव की जरा सा स्ट्रेस बढ़ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो तुरंत हार्ट अटैक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके पहले भी आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। स्ट्रेस से क्या होता है, आपकी लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, आप खाना अच्छा नहीं खाएंगे, आप स्मोकिंग एक्सेस करेंगे, अल्कोहल पिएंगे, आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो स्ट्रेस का इनडायरेक्ट बहुत क्लोज एसोसिएशन है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से। और सबसे लास्ट में मैं हमेशा कहता हूं हमारा एनवायरनमेंट। जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हमको सिर्फ एयर पोल्यूशन याद आता है। एयर पोल्यूशन तो हमारे एनवायरनमेंट पोल्यूशन का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। सबसे ज्यादा पार्ट है हमारा फूड एडल्ट्रेशन। जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम जहां पर हम रहते हैं, एयर मत कहिए, हमारी डस्ट, हमारा ग्राउंड, हमारी मिट्टी, वो भी पॉल्यूटेड है। और जो हम खान पान खाते हैं, तो जब भी आप पॉल्यूशन की बात करें तो सिर्फ एयर पॉल्यूशन को ही ध्यान में न रखें, और भी पॉल्यूशन हमारी, जैसे वाटर हमारा है, हमारा वाटर इतना पॉल्यूटेड हो गया जो सब पीते हैं। सो ये 5-6 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, और हम धीरे धीरे इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे कैसे इसको इंप्रूव किया जा सके और हम कार्डियोवैस्कुलर हेल्दी नेशन बने। जी, तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर राजकुमार, आपसे ये समझ लें कि पहली बात, साइकिलिंग जो है, जो एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी है, हेल्थ के लिए भी अच्छी है, किस तरह से उसको प्रमोट किया जा सकता है बड़े शहरों के अलावा जो छोटे शहर हैं, टाउन बी सिटीज जो है, उसमें किस तरह से प्रोत्साहित किया जाए लोगों को कि हेल्दी वेज ऑफ लिविंग की तरफ जाएं, प्रकृति के साथ जीना सीखें, और खास तौर पर योग, उसके विषय में भी जरूर बताएं किस तरह से लाभदायक हो सकता है और कैसे लोगों को उस तरफ प्रोत्साहित किया जाए। जी हाँ, तो साइकिलिंग, जैसा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं, साइकिलिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम ग्रेडिंग अगर करना चाहें तो माइल्ड टू मॉडरेट अप टू द सीवियर तक जा सकती है, डिपेंड करती है आप किस स्पीड से साइकिल चला रहे हैं। तो साइकिलिंग यूजुअली 10 किलोमीटर पर आवर से लेकर 15 और 20 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक चला सकते हैं। यूजुअली जो कहा जाता है, अगर आप साइकिलिंग को एज एक्सरसाइज यूज़ कर रहे हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए कम से कम 30 मिनट्स के लिए उसको जरूर करें, जो 30 मिनट से 1 घंटे तक की जा सकती है, 30 मिनट्स टू 1 आवर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पीड आप क्या रखें, तो शुरू में आप कम से कम एक हल्की स्पीड चलाएं, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं। साइकिलिंग करने से ये देखा है कि ऑन एन एवरेज अगर हम उसको एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह देख रहे हैं तो 200 से 300 किलो कैलोरीज हम खर्च कर सकते हैं आधे घंटे से 1 घंटे की साइकिलिंग में। इसका मतलब है कि करीब 1 हफ्ते में हम लगभग 2000 कैलोरीज को खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए साइकिलिंग से जो सबसे अच्छा इफेक्ट आता है वह है हमारे बॉडी वेट पर, ओबेसिटी पर। ओबेसिटी क्योंकि आजकल बहुत तेज़ी से हमारे देश में बढ़ रही है, और अगर पूरे वर्ल्ड को देखें तो ओबेसिटी सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट है। और हेल्दी रहने का या फिटनेस रहने का एक बहुत सिंपल और बेसिक तरीका है हमारा बॉडी वेट। ये सबको पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी वेट एक्चुअली होना कितना चाहिए। तो इसके बहुत सिंपल तरीका ये है कि हमारी जो भी हाइट है उसको अगर हम सेंटीमीटर्स में देखें तो सपोज हमारी हाइट अगर 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर, तो उसमें से -100 कर दें तो 80 आ जाता है, 80। सो 80 ± 5 to 10%, दैट इज द आइडियल बॉडी वेट। यानी कि अगर आप 180 सेंटीमीटर के हैं, आपका आइडियल वेट, बॉडी वेट 80 के आसपास होना चाहिए, यानी 75 से लेकर अप्रॉक्सीमेटली 85 के बीच में। दैट इज वन ऑफ द गोल्स। और इस गोल को अचीव करने के कई तरीके हैं। फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि डेली हमारी इस तरह से अपने को बनाना चाहिए कि हम अपनी रूटीन फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा एक्टिव रख सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2nd फ्लोर पर जाना है और वहाँ पर हमारे पास स्टेयर्स और लिफ्ट दोनों है, तो हम लिफ्ट की बजाय स्टेयर्स को प्रेफर करें। सो दैट इज वन ऑफ द वेज टू चेंज द फिजिकल एक्टिविटीज। और फिजिकल एक्सरसाइज में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज साइकिलिंग। इसके अलावा जो आपने योग की बात करी, क्योंकि अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अभी आने वाला है, तो उस पर भी हम लोग आजकल काफ़ी बातें कर रहे हैं।
योग एक अपने आप में संपूर्ण तरीका है, इट इज़ अ इंटीग्रेटेड वे ऑफ लाइफ जो एक हमें हेल्दियर लाइफ की तरफ ले जा सकता है। जी, और कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं डॉक्टर रहेजा जिसके अंदर जो फिजिकल एक्टिविटी है कहीं ना कहीं उसको डेली रूटीन में शामिल किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शायद सुबह व्यायाम करना उतना ना उनसे हो पाता है और शायद सूट भी नहीं करता है। किस तरह से फिजिकल एक्टिविटी को अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए? अब देखिए, हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी है दो प्रकार की है। एक तो होते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज जिसमें कि हमारे बॉडी के लॉन्ग मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वॉकिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है। तो ये सारी एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें कि हमारा बॉडी का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में इंप्रूव करता है। और दूसरा होता है एक्सरसाइज अगेंस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें कि आपको डंबल बेल, कैटल बेल, वेट को उठाना, रेजिस्टेंस के बैंड्स के, रबर बैंड्स के थ्रू एक्सरसाइज करना, या आपके पास पंचिंग होते हैं उससे करना। तो आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकती हैं। और एक है दोनों को मिला के करें, जो लेटेस्ट स्टडी है कि दोनों प्रकार की एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें कि आपको एरोबिक्स भी करना है विदाउट रेजिस्टेंस एंड विद रेजिस्टेंस, क्योंकि इससे जो विद रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है इससे आपके मसल मास बनता है और आपका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। एक्सरसाइज करने के अलावा आप स्पोर्ट्स को अपना सकते हैं, जिसमें कि आप फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, बास्केटबॉल, ये सारे हमारे पुराने खेल हैं। हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्विमिंग गर्मियों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। जैसे मैं साइकिलिंग के लिए कहता हूं, अगर आप जमीन पे कर रहे हैं तो साइकिलिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ एक्सरसाइज इन माय ओपिनियन। उसमें आप स्टैंडिंग साइकिल कर सकते हैं, आउटडोर कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का मजा भी ले सकते हैं, ग्रीनरी में जा सकते हैं। इवन आई एम दी फैन ऑफ साइकिलिंग, और मैं साइकिलिंग पिछले 20-25 साल से कर रहा हूँ। योगा भी मैं 95 से कर रहा हूँ, एंड दैट इज व्हाई हाउ आई स्टे फिट एंड हेल्दी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर रहेजा, आपकी स्वास्थ्य का जो राज है वो जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग हैं, अगर इसको नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है। और पहले कहते हैं कि पहले प्रीच करने से पहले प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप जो है रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी स्वास्थ्य की भी देखभाल कर रहे हैं। फिलहाल एक कॉलर हैं, भगवान दास जी है हमारे साथ गुजरात से, जिन्होंने कॉल किया है। भगवान दास साहब, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, सवाल पूछिए। भगवान दास जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। डॉक्टर राकेश यादव, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका BMI शायद उतना ज़्यादा ना हो या उनको लगता है वजन ज़्यादा ना हो, लेकिन सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ही आम है ऐसे लोगों में भी जो दिन भर बैठ के काम करते हैं। और एशियन कंट्रीज़ में भी, हमारे भारतीय जनसंख्या में भी देखा गया है कि जो लोग पतले होते हैं उनके भी कमर के आसपास का वजन ज़्यादा हो जाता है। क्यों उसको जो है कंट्रोल करना आवश्यक है, और किस तरह से अपने खान पान की देखभाल की जाए, क्योंकि बहुत सारा असर खान पान का ज़रूर होता है जिस तरह से मोटापा बढ़ता है। देखिए, बिल्कुल सही है। सेंट्रल ओबेसिटी अब माना जाता है उतनी खतरनाक है जितनी टोटल ओबेसिटी है। और हम लोगों ने बहुत बार देखा, आदमी पतला दुबला तो होता है बट सेंट्रल ओबीस होता है। तो अब बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन सेंट्रल ओबेसिटी से हेल्थ का है। अब एक नया कंसेप्ट भी आया, हेल्दी ओबेसिटी। अब वो पैराडॉक्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये मत सोचिए कि अगर आप मोटे हैं और वजन नहीं कम कर पा रहे हैं तो आप दुखी रहिए। हेल्दी ओबेसिटी भी एक टर्म है, और हेल्दी ओबेसिटी उसे कहते हैं कि अगर आदमी फिट है। आपने बहुत बार देखा, बैडमिंटन, हमारे यहाँ नेशनल बैडमिंटन प्लेयर आप कहोगी बहुत ओबीस थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट शी वॉज वेरी फिट। तो एक हेल्दी ओबेसिटी भी कंसेप्ट है। आप बहुत मत घबराइए कि पतले होने से ही उम्र लंबी होती है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहता हूं कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी है, जैसे साइकिलिंग की बात होती है, मैं भी सोचता हूं कि मैं अपने हॉस्पिटल साइकिल से जाऊं। अब हमें इंकरेज करना है कि हाउ टू इंप्रूव साइकिलिंग इन नॉर्मल पॉपुलेशन। तो उसके लिए हमें सब चीज साइकिल फ्रेंडली बनानी पड़ेगी। बहुत आप अगर विदेशों में जाएंगे तो बहुत यूनिवर्सिटीज में गेट के अंदर कोई व्हीकल अलाउड नहीं है, दे ओनली अलाउड साइकिलिंग। सो हमारे देश में भी मैं बहुत बार लोगों से कह चुका हूं कि अगर आपको साइकिलिंग अच्छी हैबिट डालनी है तो दो चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। अब मैं डरता क्यों हूं कि अगर साइकिल से जाऊंगा तो पीछे डॉग बाइट हो सकती है, एक्सीडेंट की संभावना बहुत बढ़ सकती है। तो पहले हमें इसको इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। और हम इस देश में अपील करेंगे कि वो जगह जहां पर हम टोटल साइकिल फ्रेंडली कैंपस बना सकते हैं, वहां पर व्हीकल की एंट्री भी बैन होनी चाहिए। आप साइकिलिंग से जाइए, अपने हॉस्पिटल जाइए, अपने क्लास में जाइए।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस समय देख रहे हैं, क्यों हम इंकरेज करते हैं कि ऐसी एक्सरसाइज करो जो थोड़ी एरोबिक है, बिकॉज जो वेट बेरिंग एक्सरसाइज है वो आम जनता के लिए मुश्किल काम होता है, वो जिम जाना पड़ेगा, सामान लाना पड़ेगा। इसलिए जैसे डॉक्टर राजकुमार ने एक बहुत अच्छी बात बताई, जो लॉन्ग समय तक आप कर सके वो होती है यूजुअली एरोबिक एक्सरसाइज। और हमें योगा के बारे में जैसे एक बहुत है कि हम तो हमेशा कहते हैं कि अगर आप हिस्ट्री में जाइए तो हमारे साधु संत कभी दौड़ते नहीं थे, वो सिर्फ योगा स्टैटिक करते थे। सो अगर आप ढंग से योगा करते हैं, वो बोथ एरोबिक एंड एनोरोबिक दोनों एक्सरसाइज का सबसे अच्छा मिश्रण है। बट बहुत लोग होते हैं कि थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली और फिर कहा साहब मैं तो बहुत अच्छा योगा चाह रही हूं। गलत है। योगा की अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो हमेशा कहता हूं बाल से लेकर नीचे के नाखून तक, शिक से हर मसल की एक्सरसाइज होती है। अगर प्रॉपर आसन मारे, प्रॉपर ट्रेन आसन मारे तो बॉडी की हर मसल की एक्सरसाइज होती है। और वो शायद इसलिए हमेशा कहा जाता है कि योगा जो है, और जब आप योगा करते हैं तो आप कभी कभी होता है ना, गुस्से में है, साइकिलिंग करने जा रहे हैं, दुखी है, साइकिलिंग करने जा रहे हैं, तो दुख और एक्सरसाइज का बहुत अपोजिट रिलेशन है। आप दुखी होकर एक्सरसाइज करते हैं, आप खुश होकर एक्सरसाइज करते हैं, तो जो आपके बॉडी का न्यूरो मॉड्यूलेशन है, जिसे हम कहते हैं न्यूरो मॉड्यूलेशन, तो न्यूरो मॉड्यूलेशन एक्सरसाइज में अगर आपका न्यूरो मॉड्यूलेशन प्रॉपर नहीं है तो वो एक्सरसाइज का बेनिफिट उतना नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सजेस्टेड जब भी आप एक्सरसाइज करें खुले दिमाग से करें, खुश दिमाग से करें। और उसके लिए जैसे सब बार बार कह रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम लोगों से कहते हैं, पहले लोग कहते हैं ना फिजिकल लाइफस्टाइल, मैं कहता हूं पहले अपनी स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल अच्छी कीजिए, फिर मेंटल लाइफस्टाइल अच्छी कीजिए, उसी के बाद आप अपनी फिजिकल लाइफस्टाइल अच्छी कर पाएंगे। जब तक आप ये मानेंगे नहीं कि मुझे एक्सरसाइज करना है तब तक आप कर नहीं पाएंगे। तो अब हम रिवर्स ऑर्डर में जाने लगे। हम हमेशा एडवाइस करते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल पहले अच्छी कीजिए, मेंटल लाइफस्टाइल अच्छी कीजिए, तभी आप अपनी फिजिकल लाइफस्टाइल अच्छी कर पाएंगे और अपने को कार्डियोवैस्कुलर हेल्दी इंडिविजुअल और नेशन बना पाएंगे। जी, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आएंगे तो जानेंगे ज़रूर कि किस तरह से और तरीके हमारी स्वास्थ्य को ठीक रखने में और हमारे को फिट रखने में योगदान दे सकते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस फॉर आवर लाइफ, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर राज, आपसे ये समझ लें कि एक्सरसाइज करने की बात आती है, फिजिकल एक्टिविटी करने की बात आती है, तो कितना समय लगता है इम्पैक्ट बॉडी में आने में, और साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है, किस तरह का प्रभाव होता है अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है, व्यायाम किसी भी तरह का हो, एरोबिक एक्सरसाइजेस की हम लोग बात कर रहे थे, क्या बदलाव आते हैं शरीर में और कब उसका बेहतर जो प्रभाव है वो शरीर पर दिखने लगता है? ये बात का बहुत ही बढ़िया सवाल है। और इसमें जैसा कि अभी सर ने बोला, एक योग हमारा एरोबिक और एनोरोबिक दोनों ही का एक मिक्सचर है, एक मिश्रण है। तो एक योग बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट वेज है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ तक एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, एक फिजिकल एक्टिविटी कि आप डेली अपनी जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आप एक्टिव रहें। एक्चुअली फिटनेस का एक सबसे बढ़िया तरीका या एक सबसे बढ़िया मापदंड ये है कि अगर आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली कर सकते हैं, इसका मतलब कि आप फिट हैं। दूसरा एक बहुत ही सिंपल तरीका है, आपका वजन कितना। तीसरा, हालांकि जैसा अभी सर कह रहे थे, अगर आप में ओबेसिटी है लेकिन अगर आप फिट हैं, ओबीस फिट, मतलब अगर आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ एफिशिएंटली कर सकते हैं, इसका मतलब आप फिट हैं। अब हमें करनी कितनी, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, जिम में जाना चाहते हैं,
तो क्योंकि हम साइकिलिंग पे बात कर रहे थे, तो जिम में भी एक साइकिलिंग अवेलेबल होती है, दैट इज इंडोर साइकिलिंग। दूसरी है साइकिलिंग जो हम आउटडोर साइकिलिंग करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? टेक्निकली अगर देखें तो ये दोनों ही सेम है। आपने इंडोर साइकिलिंग करी या आउटडोर साइकिलिंग करी, टेक्निकली स्पीकिंग दोनों ही डिपेंडिंग ऑन द स्पीड एंड डिपेंडिंग ऑन द कितना आपने उस पर फोर्स लगाया हुआ है, दोनों का जो एनर्जी कंजम्पशन है टेक्निकली वो सेम है। यानी कि इंडोर साइकिलिंग एट द जिम और आउटडोर साइकिलिंग एट द, हम दिल्ली में चारों तरफ इधर उधर जैसे होता रहता है, मैराथन करते रहते हैं जी। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है आउटडोर साइकिलिंग में वो है ऑक्सीजन का। फ्रेश एयर, जो फ्रेश एयर है या ऑक्सीजन है वो हमें आउटडोर साइकिलिंग में मिलती है। इंडोर साइकिलिंग में क्योंकि आप जिम में करते हैं, जिम यूजली एयर कंडीशनड एक एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें टेक्निकली एनर्जी कंजम्पशन सेम है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है हमारी ऑक्सीजन, डॉक्टर हमारी राज, माफ फ्रेश एयर। कीजिए, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर उनका पूरा दिन, क्योंकि आजकल सभी का बहुत व्यस्त रहता है, दिन भर में थक जाते हैं, उनको लगता है कि साथ साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज भी हो गई। क्यों जरूरी है कि अलग से व्यायाम के लिए कुछ समय जरूर निकाला जाए? जी हाँ, क्योंकि हेल्दियर रहने के लिए आपको कुछ समय डेफिनेटली जरूर निकालना है आपको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। अब फिजिकल एक्सरसाइज वही कितनी देर हमें करनी है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जो आधे घंटे से 1 घंटे का सफिशिएंट है। और जैसा कि अभी मैं बता रहा था, आप इसके कई तरीके हैं। एक फिजिकल एक्सरसाइज में वॉकिंग भी हो सकता है, फास्ट वॉकिंग या जॉगिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, साइकिलिंग हो सकता है, और फिर अगर स्विमिंग, आप कोई स्पेशल गेम खेल स्विमिंग में जा सकते हैं, बास्केटबॉल हो सकता है, लॉन टेनिस हो सकता है। दीज आर द लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, स्विमिंग, दीज आर रियली वेरी वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग एक्सरसाइजेस। एंड इनफैक्ट अगर बोले तो आम जनता के लिए अगर एक फास्ट वॉकिंग या जॉगिंग या रनिंग, जिसमें आपको कोई कुछ भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप सिंपली अपने आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और टेक्निकली अगर देखें तो रनिंग इज द वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू कंज्यूम द एक्सेस ऑफ एनर्जी। और ओवरऑल अगर देखें तो साइकिलिंग हमारा एक बहुत अच्छा तरीका है इस पूरे को करने के लिए। इसीलिए हमने अभी 2 दिन पहले साइकिलिंग डे मना रहे थे, एंड दैट गिव्स वेरी गुड इंप्रेशन एंड वेरी गुड मैसेज टू ऑल ऑफ अस कि हम अपने को कैसे हेल्दियर बनाएं। जी, और वो लोग, मैं आपके पास ही आ रही थी डॉक्टर राकेश यादव, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये संदेश सुन रहे होंगे उनको लगता है कि आज से एक्सरसाइज शुरू की तो आज से ही दौड़ना शुरू कर दिया। क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो डैमेज ज्यादा कर लेते हैं इस शुरुआत के चक्कर में? देखिए, आज आपने जो सबसे अच्छा प्रश्न पूछा और डॉक्टर राजकुमार ने उसका सबसे अच्छा जवाब दिया, क्यों हमें एक्स्ट्रा टाइम अलग से एक्सरसाइज में देना। बहुत बार लोग कहते हैं कि हम तो दिन भर सब चलते रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। आप ये सोचिए कि आपने लास्ट 3 महीने में अपना हाथ ऊपर कब किया था, तो आप पाएंगे कि हमने तो कभी हाथ ऊपर किया ही नहीं। इसके मतलब इस मसल की तो आपने कभी एक्सरसाइज की ही नहीं रूटीनली। सो जब आप अलग से एक्सरसाइज करते हैं, जैसे आप जितने भी प्रोग्राम अभी और वीडियो दिखा रहे हैं, देखिए कोई हाथ ऊपर कर रहा है, कोई टिल्ट कर रहा है, कोई हाथ आगे ले जा रहा है, तो आप रूटीन कामों में ये कभी भी मूवमेंट बॉडी का नहीं करेंगे। और बॉडी का हर अंग, हर ज्वाइंट और हर मसल इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज करने के लिए। आप रूटीन, आप ब्रीदिंग बताइए कितनी शैलो करते हैं। क्या आपने रूटीनली कभी जोर से ब्रीदिंग की है? नहीं की है। तो जो अभी डॉक्टर राजकुमार का संदेश है कि जो आप बहुत व्यस्त हैं, रूटीन बहुत काम करते हैं, बड़ी एनर्जी वेस्ट करते हैं, बट अगर आप आधा घंटा अलग से समय निकालते हैं तो अपनी बॉडी की कंप्लीट एक्सरसाइज करते हैं, और ये बहुत आवश्यक है हमारे जीने के लिए। और सबसे बड़ी बात किरण जी ने पूछी, आज दौड़ना शुरू करिए, ये मत करिए कि 3 किलोमीटर दौड़ आइए जिससे अगले 3 दिन तक आप बिस्तर पे लेटे रहे। एक्सरसाइज हमेशा ग्रेजुअल करनी चाहिए, और जब बॉडी कहे मैं थक गया, रुक जाइए। कभी भी बॉडी के साथ आप मारपीट मत करिए कि नहीं हम तो दौड़ेंगे आज, हम तो आज आप सारे योगा के आसन मारेंगे। सबसे बड़ा मैसेज है एक्सरसाइज हमेशा ग्रेजुअल स्टार्ट करें। जी, डॉक्टर सुनील एम रहेजा, जब बात आ रही है स्वस्थ रहने की, फिट रहने की, जो एक बड़ा फैक्टर इसमें योगदान देता है कि वो हमारा पर्यावरण कैसा है। पर्यावरण का साफ और स्वच्छ होना किस तरह से सुनिश्चित किया जा सकता है, कैसे हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जो डेली रूटीन में अगर फॉलो की जाती हैं तो एक बड़ा चेंज नजर आ सकता है। हाँ, देखिए, लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विद नेचर, ओनली वन अर्थ,
ये इस साल का एनवायरनमेंट डे पे थीम है। तो हमें ये आवश्यक है कि अपना एनवायरनमेंट को हम साफ रखें, पॉल्यूशन फ्री रखें, क्योंकि जो एयर पॉल्यूशन है उसके अंदर कई प्रकार के केमिकल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, ओजोन, टोलुडीन, बेंजीन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन सब से हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। और पोल्यूशन की वजह से देखा गया है हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा है, एलर्जीज, नेजल कंजेशन, बर्निंग इन द आईज, रेस्पिरेटरी डिसीजेज, सीओपीडी, एस्थमा, कार्डियक डिसीजेज। तो एयर पोल्यूशन हमारे शरीर के टॉप टू बॉटम हर एक अंग को प्रभावित करता है। इवन ग्रेइंग ऑफ हेयर, रिंकलिंग ऑफ द फेस, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर, लंग्स इन्वॉल्वमेंट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। तो इस सारी चीजों को एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए जरूरी है कि हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिहेवियर रखें विद आवर एक्शन, नॉट विद आवर डिस्कशन। हमें उसको ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करना है। जैसे साइकिलिंग है, साइकिलिंग इज ए वेरी सेफ नॉन पॉल्यूटिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। आसपास आप साइकिल पे जाइए, साइकिलिंग को आगे प्रोत्साहित करिए। अब तो ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आने शुरू हो गए हैं। अपनी अगर पेट्रोल की गाड़ी है उसका एयर पोल्यूशन लेवल चेक कराइए, कार पूलिंग करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करिए, मेट्रो, जिसमें कि हम नंबर ऑफ व्हीकल सड़क पे कम लाएं। इसके अलावा जैसे हमारी सरकार ने, अभी केंद्रीय सरकार ने हर घर में गैस उपलब्ध करा दी है, तो इससे हमारा जो पोल्यूटिंग मोड ऑफ फॉसिल फ्यूल था, उपला, लकड़ी, उसका इस्तेमाल कम हुआ, तो इससे फर्क पड़ता है। इसके अलावा प्लास्टिक, एनवायरनमेंट में जो प्लास्टिक का प्रदूषण है ये अपने आप में एक समस्या है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक, डिस्पोजेबल जितनी भी चीजें हैं इनका सेवन ना करें। जैसे चम्मच है प्लास्टिक के, कटोरी है, गिलास है, प्लेट्स हैं, तो ये चीजें हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रही हैं। और ये देखा गया है कि जो प्लास्टिक हम यहाँ वहां फेंक देते हैं वो हमारे जमीन के अंदर कई सैकड़ों साल तक वैसा का वैसा रहता है, वो डिग्रेडेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। हेल्दी एयर, हेल्दी लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण संदेश डॉक्टर रहेजा। फिलहाल एक कॉलर है पुणे से, अनंत जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं फिर आपके पास लौटेंगे। अनंत साहब, स्वागत आपका टोटल हेल्थ में, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्ते नमस्ते सर, मैं पुणे से बोल रहा हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ जी। मैं 100% ब्लाइंड हूँ, 63 एज मेरा कंप्लीट हो गया, 64 रनिंग है जी। मैं बाहर तो घूमने जा नहीं सकता, मैं जगह पे रनिंग करता हूँ टेरेस पे, मैट के नीचे, और 1.5 घंटा सुबह ऊपर टेरेस पे जोर और बैठक का मेरे एज के लिए ठीक है, और नीचे योगा में 1.5 घंटा करता हूँ। 3 घंटा मेरा एज के लिए एक्सरसाइज ठीक है क्या? और शाम को 2 घंटा करता हूँ। इसके लिए मुझे सारा जानकारी चाहिए सर। जी डॉक्टर राजकुमार। देखिए, हाँ जी, हाँ जी जी, डॉक्टर रहेजा आपके पास हम लौटेंगे। डॉक्टर राजकुमार, इस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। जी, जैसा कि आपने बताया कि आप 1.5 घंटे योगा करते हैं और 1.5 घंटे बाकी एक्सरसाइज, टोटल 3 घंटे करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं। और मेरे को उम्मीद है कि आपका वजन भी एक हेल्दियर वजन होगा। अगर आप अपना वजन बता सकते हैं? जी, वेट मेरा 66। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट 5'4". ठीक है, तो मुझे लगता है आपने बहुत ही हेल्दियर लाइफ रखी है और काफी अच्छी एक्सरसाइजेस और योगा आप कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप एक हेल्दियर लाइफ को इसी तरह से जीते रहेंगे। जी डॉक्टर रहेजा, आप कुछ ऐसे तरीकों के विषय में बता रहे थे जिनसे एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जा सकता है, पानी को स्वच्छ रखना भी जरूरी है, जैसा डिस्कशन में जिक्र आया था। डॉक्टर ये कह रहे थे कि क्योंकि पानी भी हम लोग पीते हैं, दूषित जल भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। किस तरह के और तरीके हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं? हाँ, देखिए, हमें यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए। जल का प्रदूषण अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, और जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं इनको, हालांकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट को आप प्रॉपरली जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के थ्रू पानी को साफ करने के बाद एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे। आप नदियों में कचरा, गंदगी मत डालिए। ये हमने अक्सर देखा है कि लोग अपने घर का जो भी सामान होता है, पूजा का या बाकी चीजें हैं, वो नदी में डाल देते हैं, तो इससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा चीज, ओवरऑल जो सॉइल हेल्थ है, जमीन के ऊपर
प्रदूषण नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी सरकार ने अभी स्वच्छ शौचालय बना दिए हैं, तो हमें जरूरी है कि यहाँ वहाँ शौच ना करें खुले में। इससे अपने आप में सॉइल पोल्यूशन होगा। सॉइल के बाद यही जो इसके कीटाणु है, गंदगी है, वो जमीन के अंदर वाटर का जो लेवल है उसको खराब करेगा, जमीन के अंदर जो पानी है। और इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण, जो हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ये सारी चीजें आती हैं। ओवरऑल हमारे को एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, वी हैव टू हैव ए लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विद नेचर। हमें कुदरत के साथ रहना है। मेरा ये हमेशा से मानना है कि बी नेचुरल, स्टे नेचुरल, लिव नेचुरल, रिस्पेक्ट नेचर। ये हमारी को भगवान का दिया हुआ एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, कुदरत, नेचर। और इसको साफ रखना, इसको मेंटेन करना, अनावश्यक पेड़ों को ना काटें। मैं कहता हूं कि हमने अभी अपने हॉस्पिटल के अंदर, जीबी पंत हॉस्पिटल के अंदर पेड़ लगाए हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे। तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए। बहुत महत्वपूर्ण संदेश डॉक्टर रहेजा। और सिर्फ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ही नहीं, बहुत आवश्यक है कि ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि अपना पूरा जीवन इसी पर्यावरण के बीच जीना है। तो जो अवेयरनेस की बात आती है, अगर आप हेल्थ को लेकर अवेयरनेस है तो अपनी अवेयरनेस को एनवायरनमेंट के लिए भी रखिए। सिर्फ एक दिन जागरूकता से काम नहीं चलेगा, लेकिन हर रोज वो छोटे छोटे काम जरूर करते रहना है जो आने वाले जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ और साफ रख सकते हैं और हमारी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और जानकारी टोटल हेल्थ में इस छोटे से ब्रेक के बाद। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। फिट इंडिया, अपनी फिटनेस को कैसे महत्व दिया जाए, कैसे बरकरार रखा जाए, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। और आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है। किस तरह से पर्यावरण का योगदान हो सकता है हमारी स्वास्थ्य को बेहतर करने में, और पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखा जाए, ये हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं। डॉक्टर राकेश यादव, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की बात करें, अगर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है एनवायरनमेंट में, किस तरह से प्रभाव होगा और कैसे उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का ठीक रहना आवश्यक है अगर अच्छा और बेहतर जीवन चाहिए। देखिए, अभी आपने जो सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, कार्डियोवैस्कुलर, मैं ये कहता हूं कि जो पॉल्यूशन है, किसी भी फॉर्म का पॉल्यूशन है, ये शायद शरीर की हर बीमारी को एग्जैजरेट करता है, हर अंग पे इफेक्ट डालता है। एयर पॉल्यूशन, यस, एयर पॉल्यूशन का सबसे क्लोज रिलेशन है फेफड़ों से, आई से। और अब मैं माना भी जाता कि एयर पॉल्यूशन अगर उसमें सर्टेन लेवल है तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अफेक्ट होती है।
आपका एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस बढ़ जाता है, आपको उन जगहों में ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया गया। ड्यूरिंग एयर पोल्यूशन अब स्टडीज़ आ गई हैं, जब बहुत ज़्यादा होता है तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट फेलियर मरीज ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। दूसरा है नॉट ओनली एयर पोल्यूशन, अब वाटर पोल्यूशन से भी बहुत क्लोज एसोसिएशन पाया जाने लगा है। तमाम वाटर पोल्यूशन में जो मेटल्स हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, वो सीधे के सीधे आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और तीसरा यह साउंड पोल्यूशन, अब ये क्लियर कट हो गया है कि जिस जगह पे बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन होता है उस जगह से भी आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अफेक्ट होती है। सॉइल पोल्यूशन, यस, तमाम तरह के, अगर आपकी सॉइल गंदी है, आप प्रॉपर उसकी वो नहीं करते, जहां पर आप रहते हैं, वो मैं तो कहता हूं आपके घर की भी गंदगी पोल्यूशन में आती है। अगर आपका घर साफ नहीं है, आपके बिस्तर धुले हुए नहीं है, बहुत बार लोगों को लगता है कि हमारे घर के पर्दे आप देखिएगा साल साल भर से धुलते नहीं है, तो जो पर्दों में डस्ट होती है वो भी पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो एक पॉल्यूशन, आप ये मान लीजिए जो भी चीज आपके इर्द गिर्द है, अगर वो एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा गंदी है, उसमें ज्यादा टॉक्सिन्स हैं, तो वो पॉल्यूशन है। जी, और स्मोकिंग का जिक्र आप कर रहे थे, आजकल सेकंड हैंड और थर्ड हैंड स्मोक की भी बात होती है। बिल्कुल, ये क्लियर माना जाता है कि जो पैसिव स्मोकर एंड एक्टिव स्मोकर, सो जो पैसिव स्मोकर है वो उतना ही हार्मफुल है। सो स्मोकिंग, चाहे मैं पी रहा हूं और चाहे मेरे बगल में डॉक्टर राजकुमार बैठे हैं, और अगर मैं उनके बगल में बैठ के स्मोकिंग कर रहा हूं तो मैं इनके साथ बहुत क्राइम कर रहा हूं, बिकॉज ये उतने ही इफेक्टिव हैं जितना मैं हूं। सो प्लीज, स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, और आप करते हैं तो आप तो अपना नुकसान करते ही हैं, बट जो आपके दोस्त यार जो आपके बगल में बैठे हों, आपके अगल बगल हों, उनका भी आप उतना ही नुकसान करते हैं। तो बिल्कुल किरण जी, एक्टिव एंड पैसिव बोथ स्मोकिंग इज टोटली इंजूरियस, और हर सरकारों ने अब बैन कर दिया कि स्मोकिंग करनी है, अगर बहुत तलब है तो कोने में जाके करो। आप, बहुत अच्छी बात है कि आप रेलवे में नहीं कर सकते, आप बस में नहीं कर सकते, ऑफिस में नहीं कर सकते, अब तो पब्लिक प्लेस पे, सड़क पे नहीं कर सकते लीगली, अब आप सड़क पे भी स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये वाकई ये तो प्रूव हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी, और जाहिर तौर पर क्योंकि कहीं स्मोकिंग नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि स्मोकिंग को खुद के लिए और अपने परिवार के लिए ही बंद कर दिया जाए। धूम्रपान या तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में न किया जाए, वही मुख्य संदेश है। और बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर राज, सुरेश जी का मेल है, वो ये कह रहे हैं कि ये योग करते हैं सुबह, लेकिन जिस जगह पर ये रहते हैं, साउथ दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं वहां पर प्रदूषण काफी ज्यादा रहता है, तो क्या योग किस समय किया जा रहा है, उस समय प्रदूषण का स्तर कितना है, वो भी क्या ये निर्धारित करेगा कि उसका स्वास्थ्य लाभ कितना मिल रहा है या फिर कितना नुकसान हो रहा है स्वास्थ्य के लिए? बिल्कुल, साउथ दिल्ली में, क्योंकि मैं भी रहता हूँ साउथ एक्स के पास में ही, तो वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप, जैसा कि आपने बताया, योग कर रहे हैं, योग एक कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है, और बेस्ट टाइम अगर इसके लिए बोलें तो सुबह का हो सकता है। मॉर्निंग में अगर आपने देखा होगा साउथ दिल्ली में भी, साउथ एक्स में भी रिलेटिवली पॉल्यूशन काफ़ी कम रहता है, तो मॉर्निंग टाइम आपके लिए बेस्ट है, उस समय इसको करें और आप एक हेल्दियर लाइफ की तरफ आगे बढ़ें। जी, और प्राणायाम का खास तौर पर ये जिक्र कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर रहेजा कोई ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, खास तौर पर प्राणायाम, जिसको उस समय न किया जाए जिस समय प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो? डेफिनेटली, देखिए प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स, ये सारी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स को इंप्रूव करती हैं। और पेड़ मैंने इसलिए लगाने को बोला है कि पेड़ जो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो यदि आप देखें जितने हम ट्री ग्रो करेंगे उतना एनवायरनमेंट साफ होगा। नॉर्मली जो हम योगा, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एडवाइस करते हैं वो अर्ली मॉर्निंग करते हैं एट द पॉइंट ऑफ सनराइज, और खाली पेट करना चाहिए जी। डीप ब्रीदिंग में प्राणायाम जितने भी हैं, जिसमें कि आप ओम विलोम करते हैं, आपको एक सांस एक तरफ से लंबा गहरा सांस लेना है, इसको होल्ड करना है 5-6 सेकंड तक, फिर 6 या 12 सेकंड में छोड़ देना है। तो इससे यदि आप देखें, हमारा जो नॉर्मल हम अंदर ऑक्सीजन या एयर ले जा रहे हैं वो 500 ml है, लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो इट इज 5 to 6 लीटर्स, अराउंड 10 to 12 टाइम्स। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार होने लगता है। इसी प्रकार आप कपाल भारती कर सकते हैं, भ्रामरी कर सकते हैं, भ्रत्सिका कर सकते हैं जी। और अलग अलग प्रोन पोजीशन में सिंह आसन है वो कर सकते हैं,
ये सारे आसन हम एक सेट में करते हैं। जैसे कि सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे शुरू में, जिससे कि सर्कुलेशन बढ़ेगा, फिर लॉन्ग मसल्स की करेंगे, फिर हम प्राणायाम करेंगे और सूर्य नमस्कार आज भी मैंने 5 सेट किया है। तो इससे तो आपके 12 आसन एक ही रिदम में हो रहे हैं। साथ में आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ओम सूर्याय नमः, ओम रवाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्याय नमः, ओम ज्योति सूर्यो सूर्योय नमः। तो ये सारे आप मंत्र के उच्चारण कर रहे हैं। तो आपका, जैसे हम कहते हैं योग में माइंड, बॉडी एंड इंटेलेक्ट तीनों को आप जोड़ रहे हैं। इट इज योग इज टू यूनाइट। और आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, आप तीनों को जोड़ के एक स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ये भी जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप योग कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं या कोई ऐसी एरोबिक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो विशेषज्ञ के सामने योगाचार्य हो या फिर ट्रेनर हो, जिनसे सीख कर ही आपको करना है, जिससे इनके दुष्प्रभाव ना हो और इनसे होने वाले जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, वो आपको पूरे तौर पर मिल पाए। टोटल हेल्थ में ये जानकारी का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, अपनों का भविष्य उज्जवल बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ISI मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस फॉर आवर लाइफ, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। किस तरह से स्वास्थ्य बेहतर बन सकता है अच्छे पर्यावरण के साथ, ये भी हम जान रहे हैं। और अब समय है संदेश लेने का। डॉक्टर राकेश यादव, क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को जो फिट रहना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं? देखिए, सबसे एक लाइन का संदेश, अगर आप फिट रहना चाहते हैं, आप कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, आप योगा शुरू करना चाहते हैं और आप बुजुर्ग हैं और हाई रिस्क है, तो कृपया अपने आप व्हाट्सएप ज्ञान से ना शुरू करें। इसको कंसल्ट करें, डॉक्टर से करें, योगाचारी से करें, उस आदमी से करें जो उन चीज़ों के बारे में जानता है। सबसे बड़ा संदेश है, बहुत अक्सर होता है कि आप योगा शुरू करते हैं, कॉम्प्लिकेशन होता है, आप बंद कर देते हैं। तो लास्ट में मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो भी हाई रिस्क बुजुर्ग हैं, कृपया करके अंडर गाइडेंस ही इन सब चीज़ों की शुरुआत करें। जी, डॉक्टर राजकुमार यादव जी, फॉर गुड हेल्थ फिजिकली एक्टिव रहें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, इंक्लूडिंग साइकिलिंग एंड योगा। और जैसा कि सर ने कहा, योगा अंडर योगाचार के निर्देश में। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर रहेजा, डॉक्टर राकेश यादव, डॉक्टर राजकुमार यादव। आप लोग इस डिस्कशन में शामिल हुए और सेहतमंद रहने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी है। और जैसा कि कहा जाता है कि फिटनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज पार्ट ऑफ द लाइफ। तो जीवन को फिट रहकर जीना है, अपनी फिटनेस को बरकरार रखना है। और अगर हमारा जो पर्यावरण है वो बेहतर रहेगा, तभी हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर बनेगा। इसलिए सिर्फ एक दिन एक पौधा लगाने से काम नहीं चलेगा। हर रोज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह मनाएं। अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहिए। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए छोटे छोटे उपाय कीजिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर किए जाएं तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। तो सेहत को लेकर जानकारी और जागरूकता का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। आने वाले सप्ताह में और भी नए विषय आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।